हाय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 6 लेक्चर। इसमें हम देखेंगे कुछ मेजरमेंट डिवाइस के बारे में जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिबर स्केल। पेरी वर्नियर ने इसे फाउंड किया था या इजाद किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया वर्नियर स्केल। ये क्या होता है? हम लेंथ मेजर करते हैं सिंपल स्केल से। हमने बचपन से एक सिंपल स्केल देखा है जिसमें सेंटीमीटर लिखा होता है और उससे हम लेंथ मेजर किया करते हैं। लेकिन अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी से अगर कोई लेंथ को मेजर करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर स्केल का। वो कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा। देन नॉर्मल स्केल में आपने देखा होगा यहाँ पर सेंटीमीटर्स होते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये ऐसा 3 4 5 6। हर एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता था। डिवीजन कितने होते थे इसमें? 10, राइट। इस तरीके से। तो मुझे ये बताइए कि ये 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक के 1 सेंटीमीटर है। जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है एक्चुअली, ये 0 सेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, राइट। तो ये 0 से ये 1 हो गया, 1 से ये 2 हो गया, 2 से 3 4 5 6, इस तरीके से। ये डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ये नॉर्मल स्केल है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल स्केल। इसके अंदर हमने देखा था कि ये यहां से यहां तक के 1 सेंटीमीटर है जिसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो छोटा सा जो डिवीजन होगा यहां से लेके यहां तक, ये जो डिवीजन हुआ ये क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा, है ना। इसका एक डिवीजन क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा, राइट। 0.1 सेंटीमीटर, इसको मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 mm भी कह सकता हूं इसे, है ना। 0.1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 mm होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। तो इस रिलेशन से 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm होता है। ये हमने देखा था सिंपल स्केल में। अब मुझे अगर फाइंड करना है, एक वैल्यू है, एक रॉड है, वो रॉड का मुझे लेंथ फाइंड करना है। जैसे वो रॉड का लेंथ आ जाता है यहां से 0 से लेके यहां पे कहीं स्टॉप हो जाता है, राइट। ये हो गया रॉड का लेंथ ऑफ रॉड, मुझे ये फाइंड करना है, राइट। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? इसमें मैं देखूंगा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हो गया। ये मैं इसे कहूंगा ये 1.8 है। इसे मैं क्या कहूंगा? 1.8। देखिए 1 यहां पर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर आके एक अंदाजे से बोल दूंगा 1.8, या 1.7 भी बोल सकता हूं, या और 1.7 बोलूंगा। ये दोनों में से एक बोलूंगा। यहां मुझे अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए इसका कि 1.8 है या 1.7 है या उसके कुछ बीच में है, तो मैं अंदाजे से शायद से अगर ये बीच में आता है, एकदम एग्जैक्ट अगर बीच में आता है 7 और 8 के, अगर ये एग्जैक्ट बीच में आता है तो मैं क्या बोलूंगा? इसको 1.75 है। लेकिन ये भी इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगा। इसका एक्यूरेट वैल्यू कब निकलेगा? जब हम वर्नियर कैलिपर से इसका मेजरमेंट लेंगे। अभी क्लियर हो गया? हम क्या कर पा रहे हैं? एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ 1 डेसिमल तक के ही फाइंड कर पा रहे हैं नॉर्मल स्केल से। अगर इससे ज्यादा हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमें कुछ दूसरी चीज इस्तेमाल करनी होगी। उस जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे, जो मेजरमेंट डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे, वो होगा वर्नियर कैलिपर। अब इसका वर्किंग कैसे होता है वो देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होती है। एक मेन स्केल होती है जो कि जनरली इसी तरह नॉर्मल स्केल की ही तरह होती है। इसमें भी सेम 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर्स हो गया। ये होगा सेंटीमीटर, राइट। एक जनरल वर्नियर कैलिपर स्केल, जनरल, ये नॉर्मल स्केल है, ये जनरल वर्नियर, ये वर्नियर स्केल है जनरल। इसके अंदर में क्या होता है कि सेंटीमीटर में ऊपर में मेन स्केल होती है, ये मेन स्केल, राइट। ये फिक्स होती है, इसे इसलिए हम कह सकते हैं फिक्स स्केल, राइट। मेन स्केल या फिक्स स्केल। अब इसमें जो डिवीजन होंगे, राइट, यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया 10 पार्ट्स में। ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड हो गया, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल जो पार्ट है जो डिवाइड किए हैं, ये कितना होगा? 0.1 होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां से यहां तक के 10 है,
10 पार्ट में डिवाइड किया छोटे छोटे छोटे, ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 0.1 आ जाएगा, ये छोटा डिस्टेंस होगा 0.1। क्लियर है? ये हम पढ़ रहे हैं मेन स्केल के बारे में, जनरल वर्नियर स्केल में। वर्नियर कैलिपर में एडिशनल चीज क्या होती है, ये नॉर्मल स्केल है, वर्नियर स्केल में एक एडिशनल चीज होती है, नीचे एक मूवेबल स्केल लगा होता है जिसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये होता है मेन स्केल जो मैंने अभी आपको बताया, या फिक्स स्केल। एक मूवेबल स्केल होता है जो कहलाता है वर्नियर स्केल या मूवेबल स्केल। उसमें क्या होता है, उसका जीरो इसके जीरो से मैच होता है, ये वाला जो जीरो है ये दोनों जीरो से मैच होगा। उसमें भी ऐसे छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो जो डिविजन्स होते हैं जनरली, ये जो डिवीजन आया है 0.1 सेंटीमीटर उससे भी छोटा होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो ये 9 होता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 के पहले वाला क्या रहेगा, ये डिवीजन 0.9 रहेगा यहाँ तक के लेंथ, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ रहेंगी 0.9, ये यहाँ तक के। तो क्या होता है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 10 कर रहे थे हम, है ना, 0.1 का एक डिवीजन बन रहा था हमारा। लेकिन वर्नियर स्केल में क्या होता है कि 0.9 में ही 10 डिवीजन बन जाते हैं, मतलब इसका डिवीजन क्या होगा, छोटा होगा। वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होगा, छोटा होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये एक में बन रहा था, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन बन रहे थे, लेकिन ये 0.9 सेंटीमीटर में, मतलब ये जो 9 इसके 1 सेंटीमीटर के थोड़ा जो पहले आया है, एक डिवीजन पहले, उसी के अंदर में वो 10 डिवीजन बना लेगा। राइट, 1 2 3 4 2 3 4, राइट। इसने क्या किया, ये हो गया हमारा मेन स्केल। मेन स्केल में हम 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन ले रहे थे, यहां पर वर्नियर स्केल में क्या लेंगे, 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन लेंगे। तो यहां पर तो मुझे एक चीज क्लियर है कि इसका एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, ये मुझे क्लियर है। लेकिन वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या है वो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि 0.9 में सेंटीमीटर में वो 10 आता है। तो कैसे निकालेंगे वर्नियर स्केल का डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन ये कितना आ रहा है, 0.9 में 10 आ रहा है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो क्या होगा वर्नियर स्केल का, 0.09 सेंटीमीटर होगा, राइट। ये क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन। उसी तरीके से मेन स्केल डिवीजन क्या था, 0.1 सेंटीमीटर था। आ गया दिमाग में, समझ में आ गया है। ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.09, ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन 0.1। ये क्या 0.1 कहां से आया, इस तरीके से आया जो मैंने एक्सप्लेन किया है। और 0.09 कैसे आया है, 0.9 में ही ये डिस्टेंस में, 0.9 तक के, 0 से लेके 0.9 में ही, यानी 1 सेंटीमीटर में भी नहीं, उसके भी पहले 0.9 सेंटीमीटर में ही इसके 10 डिवीजन है, इसलिए 0.9 डिवाइड बाय 10। तो यहां से आ गया हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें पूछना है कि अगर यहां पर होता है इस तरीके से, ये होगा वर्नियर स्केल डिवीजन, ये क्या होगा, इसके ही नीचे लग के चिपक के होती है वर्नियर स्केल, राइट। जिस तरीके से ये मेन स्केल होगी, इसके ऊपर का पोर्शन देखिए, और इसके नीचे में होती है, मूवेबल हो सकती है, मूव हो सकती है, ये होती है वर्नियर स्केल। अब इसके अंदर में यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे है मेरा 0 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है मेन स्केल का, 1 2, और इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ये हो गया 10, मतलब ये हो गया 0.1 का एक डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर मैं जब ड्रॉ करूंगा, इसका 0 0 मैच करूंगा, 0 0 मैच हो गया, ये भी 0 है। अब यहाँ पर मैं डिवीजन बना रहा हूँ, अगर इसके 8 डिवीजन में ही, मतलब यहाँ पर ही इसके 10 डिवीजन हो जा रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं, 10 हो जा रहे हैं। 0 से लेके 10 डिवीजन कितने हो जा रहे हैं, वर्नियर स्केल के 0.8 पर ही हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 0.9 पे हुए थे, यहाँ पर 0.8 पे हो जा रहा है। क्लियर है, 0.8 पे ही मैच हो जा रहा है, दोनों की लाइन नीचे ऊपर की मैच हो रही है। और ये 10 जो है, 10 डिवीजन कहाँ पर फुलफिल हो जा रहे हैं, मेन स्केल के 0.8 पर आ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे बताइए, अगर मुझे मेन स्केल का डिवीजन अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मेन स्केल डिवीजन तो 0.1 ही है, लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन क्या है, 0.1 है ना, लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा। अभी यहाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.8 सेंटीमीटर में 10 पार्ट हो जा रहे हैं, 10 डिवीजन हो जा रहे हैं। इसका 0.8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू है इसके 10 डिवीजन के, है ना। तो 0.8 डिवाइड बाय 10 होगा।
तो इसका एक डिवीजन क्या होगा, 0.08 सेंटीमीटर होगा। जिस तरीके से 0.09 आया था वैसे 0.08 होगा, अगर ये 0.8 पर ही 10 डिवीजन बना लेगा तो 0.8 सेंटीमीटर पर ही। मुझे ये क्वांटिटी सेंटीमीटर में नहीं गिवन थी, वर्नियर स्केल के डिवीजन सेंटीमीटर में नहीं दिए हुए, लेकिन मेन स्केल के डिवीजन मुझे सेंटीमीटर में गिवन है। तो वो मेन स्केल के डिवीजन से मैं फाइंड कर रहा हूं वर्नियर स्केल के डिवीजन का डिस्टेंस, राइट। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि यहां पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मेन स्केल के डिवीजन्स, अरे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर मेरा ये आ गया वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का अगर ये 5वें पर ही या 6वें पर 1 2 3 4 5 6 पर ही अगर ये 10 में डिवाइड हो जाता है ऐसे, राइट, ये इसके 10 पार्ट कहाँ मिल रहे हैं, 0.6 पर ही मिल रहे हैं। तो क्या होगा वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या होगा ऐसी कंडीशन में, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाई 10 होगा, तो क्या आएगा 0.06 सेंटीमीटर। अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डिवीजन्स कैसे निकालना है। वर्नियर स्केल का डिवीजन कैसे निकलेगा, जो ऊपर का मेन स्केल है, मेन स्केल के कितने डिस्टेंस पे वो कितने डिवीजन्स बना रहा है उससे निकलेगा। अब यहां पर एक ये पोर्शन एक ही है, ये पोर्शन एक ही है, आपको लिखने के लिए आसानी होगी इसलिए बना रहा हूं। उसी तरीके से ये पूरा पोर्शन आएगा मेन स्केल में, नॉर्मल स्केल में, और ये वाला पोर्शन आएगा आपका वर्नियर स्केल में, राइट। अब यहां पर मुझे एक चीज देखना है कि अगर एक स्केल है, ये 0 है, ये 1, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 एंड सो ऑन। यहां पर अगर मेरा जो डिवीजन है, ठीक है, ये हो गया मेन स्केल का, ये मेन स्केल हो गई, ये वर्नियर स्केल नीचे हो गई। अब यहाँ पर 0 से लेके मैं इसके पहले 0.8 पर, 0.9 पर, 0.6 पर मेरे 10 डिवीजन हो जा रहे थे वर्नियर स्केल के। लेकिन अभी अगर इन केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यहाँ पर मेरे 10 डिवीजन हो रहे हैं। ये जो डिवीजन है वर्नियर स्केल के जो नीचे के जो डिवीजन्स है, ये मेरे 10 कहाँ पे हो रहे हैं, 1 पे भी नहीं हो रहे हैं, 1 से कम पर भी नहीं हो रहे, उससे ज्यादा पर हो रहे हैं। 1 2 3 ये कितना होगा, 1.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब ये 1.3 पर मेरे 10 डिवीजन हो रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने देखे थे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर में 10 डिवीजन हो रहे थे वर्नियर स्केल के, अभी क्या हो रहा है 1 सेंटीमीटर के बाहर में 10 डिवीजन हो रहे हैं। मतलब ये डिवीजन्स बड़े होंगे, ये छोटे हो गए, इसके ये वाले डिवीजन्स छोटे हो गए, ये छोटे रहेंगे, राइट। जो सेंटीमीटर ये वाला जो डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर जो एक डिवीजन है मेन स्केल का, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से। मतलब ये 0.1 से ज्यादा बड़ा आएगा इसका एक डिवीजन, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो होगा वो 0.1 से भी बड़ा रहेगा। मेन स्केल का डिवीजन तो पता है मुझे 0.1 सेंटीमीटर है ना। तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, 1.3 में 10 बना रहा है, 1.3 डिवाइड बाय 10, 1.3 सेंटीमीटर में 10 पार्ट बना रहा है, 10 डिवीजन बना रहा है, तो क्या होगा ये 0.13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.13 सेंटीमीटर, ये सिंपल। अब ये देखिए कि अब यहां पर कुछ एरर भी आ सकता है, हर चीज में एरर होता है। ये मैं आप पहले ये ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए एक चीज कि ये हमारा स्केल गिवन है वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर जो मेन स्केल का 0 आता है 1 2 3, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और बीच में कई सारे छोटे छोटे इसके डिविजन्स होते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या होगा 0 ऑफ वर्नियर स्केल आता है, ये मेन स्केल हो गई, ये वर्नियर स्केल हो गई। देन यहाँ पर भी इसके डिविजन्स होते हैं कई सारे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड कई सारे। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताइए, अगर ये 0 मैच हो रहा है मतलब ये परफेक्ट वर्नियर स्केल है, एकदम एक्यूरेट वर्नियर स्केल है।
याद रखिएगा। लेकिन अगर इन दोनों का जीरो, ये जीरो है और ये यहाँ पर वर्नियर का जीरो आ गया यहाँ पे, मतलब मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, मतलब उसमें एरर है। कितना एरर है? हमेशा वो रीडिंग जो शो करेगा थोड़ी सी कम शो करेगा, क्योंकि उसकी गिनती ही यहाँ से थोड़े पहले से चालू हो गई है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पहले यहाँ पर था 10, वो थोड़ा सरक जाएगा, पहले आ जाएगा। पहले यहाँ था कोई पॉइंट 9 या 10, तो ये यहाँ पर सरक जाएगा। जो 9 पहले यहाँ था वो यहाँ सरक जाएगा लेफ्ट साइड में। उसी तरीके से जो 7 यहाँ पर था वो यहाँ सरक जाएगा। हर एक पॉइंट उसका लेफ्ट साइड में सरक जाएगा, क्योंकि इसका जीरो भी लेफ्ट साइड में सरक गया है। तो उसमें एरर कितना बताएगा? ये जो क्वांटिटी है, ये जो लेंथ है, ये हो गया उसका एरर। तो ये लेफ्टवर्ड अगर सरकता है तो इसे कहते हैं नेगेटिव एरर। कंसीडर कीजिए कि ये मेरा स्केल है, मेन स्केल, उसका ये जीरो है, तो इसका जीरो अगर राइटवर्ड अगर सरक जाता है तो मेरा ये हो गया वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कई सारे ऐसे 1 2 3 और इसके अंदर वही 1 2 3 इस तरीके से सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये जो जीरो है, दोनों के जो जीरो है मैच नहीं हो रहे, मतलब इसमें एरर है। लेकिन यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ सरक जा रहा है? राइटवर्ड डायरेक्शन में सरक जा रहा है, थोड़ा राइट में सरक जा रहा है। तो मेरा क्या होगा, जो वर्नियर स्केल के जितने भी डिविजन्स की जो वैल्यूज है वो कहाँ सरक जाएगी? राइट में सरक जाएगी। मतलब वैल्यूज क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेंगी, क्योंकि जीरो जो है, जो यहाँ पर 10 यहाँ पर आ रहा था पहले, वो 10 थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जीरो भी आगे बढ़ा हुआ है, ये 10th आगे बढ़ जाएगा। 11 अगर यहाँ पर 11 होगा तो वो और आगे 12 की जगह या उसके बीच में कहीं आ जाएगा। 12 यहाँ पर था पहले, तो थोड़ा सा और आगे सरक जाएगा, तो वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एरर होगा। तो यहाँ पर अगर वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्टवर्ड में सरकता है तो इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। जीरो पर एरर मिल रहा है, नेगेटिव जीरो एरर। और अगर ये ही जीरो, वर्नियर का जीरो राइटवर्ड में अगर मूव कर रहा है, राइटवर्ड में वो एरर दिखा रहा है, मैच ना होते हुए अगर राइटवर्ड में आ रहा है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो पर एरर मिल रहा है इसलिए जीरो एरर। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वैल्यूज जो है हमें बढ़ के मिलेंगी, इसमें क्या होगा? वैल्यूज घट के मिलेंगी, एक्यूरेट नहीं मिलेंगी, थोड़ी घट के मिलेंगी, एक्यूरेट नहीं मिलेंगी, थोड़ी बढ़ के मिलेगी। इसलिए ये क्लियर हो गया कि पॉजिटिव एरर, जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। अब हम देखते हैं इसको देखने का तरीका कि हम वर्नियर स्केल को कैसे देखते हैं या वर्नियर स्केल से हम मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया इसके पहले, एक जानने वाली चीज है कि अगर हमें 1 डेसिमल तक के चाहिए तो नॉर्मल स्केल भी यूज कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक के चाहिए तो हमें वर्नियर स्केल यूज करना होगा, 3 डेसिमल तक के भी वर्नियर स्केल से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन और अच्छी एक्यूरेसी के लिए हम फिर स्क्रू गेज पर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब वर्नियर स्केल से हम 3 डेसिमल तक के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसे 2 ही डेसिमल तक के फाइंड करने के लिए यूज करते हैं या मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से स्क्रू गेज को हम 3 डेसिमल तक के मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हालांकि स्क्रू गेज से भी हम 8 डेसिमल तक के भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसे हम जनरली 3 डेसिमल तक के मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है। हमने जब जनरल स्केल या नॉर्मल स्केल जब हमने देखा था, उसमें लीस्ट काउंट होता था 0.1 सेंटीमीटर, राइट, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल तक के हम उसे फाइंड कर सकते थे सेंटीमीटर में। तो 0.1 सेंटीमीटर हमने देखा था। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि वर्नियर स्केल में हमने क्या देखा कि हम 0.11 सेंटीमीटर, 0.12 सेंटीमीटर, मतलब 2 डेसिमल तक के भी हम उसे फाइंड कर सकते हैं, उस वैल्यू को 2 डेसिमल तक के। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया नॉर्मल स्केल का? 0.1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। और वही वर्नियर कैलिपर स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। और ये 0.01 सेंटीमीटर आया कैसे, वो देखना है हमें। वो होता क्या है, लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी स्केल जो सबसे कम काउंट करके बता सकती है, उसकी रेंज जो मिनिमम रेंज होती है, वो सबसे कम इतना ही काउंट करके बता सकता है, उससे कम नहीं जा सकता। तो उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे अगर मैं नॉर्मल स्केल की बात करूं तो नॉर्मल स्केल में 0.1 सेंटीमीटर इज अ लीस्ट काउंट, क्योंकि 0.1 से छोटा वो मेजर करके नहीं दे सकता। वर्नियर कैलिपर में 0.01 इज अ लीस्ट काउंट, उससे छोटा वो मेजर करके नहीं दे सकता। देन स्क्रू गेज में अगर हम देखते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 3 डेसिमल तक के वो हमें मेजर करके दे सकता है, उससे छोटा वो हमें मेजर करके जनरली नहीं दे सकता। तो उसे कहते हैं हम लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था कि ये जो होता है, ये होता है डिवीजन हो गया है मेन स्केल का। ये कितना है? जनरली स्केल में ये होता है 0.1 सेंटीमीटर।
और ये जो होता है नीचे, ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है 0.1 से, है ना। जैसे मैंने अलग अलग केस में बताया था आपको, तो ये कहीं पर आ रहा था 0.09 आ रहा था, कहीं 0.08 आया, एक जगह 0.06 आया, एक जगह 0.13 भी आया, इससे बड़ा भी आया। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जो मेन स्केल के 9 डिवीजन होते हैं, मतलब 0.9 तक के जो डिस्टेंस होता है, उसके अंदर में वर्नियर स्केल 10 पार्ट में डिवाइड होते हैं। उसके डिवीजन, वर्नियर स्केल के डिवीजन 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब 0.9 अगर मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन जनरली क्या होता है 0.9 डिवाइड बाय 10 होता है, मतलब 0.09 होता है, जो मैंने आपको पहला केस बताया था जब ये एग्जांपल दे रहा था। तो यहां पर हम जब देखेंगे ये वाली क्वांटिटी, तो 0.09 का किसका हो गया, वर्नियर स्केल का डिवीजन हो गया। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है लीस्ट काउंट। जो मेन स्केल का जो डिवीजन है, वो डिवीजन में से वर्नियर स्केल के डिवीजन को माइनस करना है। जैसे यहां मैं बड़ा बना के बताता हूं, ये हो गया 0.1, ये हो गया मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यहां से ये होता है 0.09, ये हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन। ये लिस्ट काउंट है ना ही ये लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट ना ये है, ये तो मेन स्केल डिवीजन है, लिस्ट काउंट नहीं है। ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, लिस्ट काउंट नहीं है। लिस्ट काउंट होता है ये दोनों का डिफरेंस, मतलब ये वाली क्वांटिटी कहलाती है लिस्ट काउंट, राइट। ये दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर मैं इसे ए नाम दे दूं और इसे बी नाम दे दूं, तो ए माइनस बी, ये होता है लिस्ट काउंट। तो क्या होगा लिस्ट काउंट 0.1 माइनस 0.09, तो लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01। इस स्केल में होगा 0.01। कुछ स्केल में क्या होता है कि सेंटीमीटर की जगह एमएम में भी गिवन हो सकता है, तो सिर्फ यूनिट चेंज होंगे वहां पे। सिर्फ क्या होगा, ये जो सेंटीमीटर गिवन है, यहां से यहां तक के 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह वो गिवन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, यहां तक के रहेगा 10 mm, ये होगा 20 mm, ये होगा 30 mm, 40 50 60, इस तरीके से mm में गिवन रहेगा। और ये जो 0.1 है सेंटीमीटर, ये आपको गिवन रहेगा 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, इस तरीके से रहेगा। तो सिर्फ यूनिट चेंज होगा, चीज वही रहेगी। उसी तरीके से ये जो है 0.09 है ना, तो वो हो जाएगा 0.9 mm हो जाएगा। जिस तरीके से ये 0.1 है तो ये हो जाएगा 1 mm हो जाएगा। ये 0.1 सेंटीमीटर है तो ये 1 mm हो जाएगा। ये 0.09 सेंटीमीटर है तो 0.9 mm हो जाएगा। क्लियर है। देन जीरो एरर के बारे में हम देखते हैं अभी, और कि जीरो एरर के अंदर में जब ये लाइन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन जब पीछे आ जाती थी तो हम उसे नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं, और वही लाइन जब राइटवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है तो पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, रियल रीडिंग या टोटल रीडिंग बोलिए, टोटल रीडिंग या परफेक्ट रीडिंग भी मैं बोल सकता हूं, या एक्चुअल रीडिंग बोल सकता हूं। ये क्या होगा, देखिए अगर ये एरर आता है नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में आ रहा है मतलब रीडिंग थोड़ी सी कम देगी, राइट। और पॉजिटिव साइड में आएगा मतलब आगे सरक जा रहा है, हमारा जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा आगे सरक रहा है, इसलिए रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा आएगी। जैसे मैंने बताया था कि जो 2 होगा वो 3 पर थोड़ा और आगे आ जाएगा, 3 थोड़ा और आगे आ जाएगा, इस तरीके से। देन इसका होगा रीडिंग, जो भी रीडिंग आती है टोटल रीडिंग, इस रीडिंग में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा जीरो एरर को, जीरो एरर माइनस करेंगे। तो क्या होगा, जब हम ये रीडिंग निकालने के लिए, टोटल रीडिंग निकालने के लिए जो हमारी रीडिंग आई है वर्नियर कैलिपर स्केल में, उस रीडिंग में से एरर को हमें डिबग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जीरो एरर को माइनस कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो एरर प्लस हो रहा है, मतलब यहां पर रीडिंग थोड़ी बढ़ के आ रही है और यहां पर घट के आ रही है, तो एक तरफ प्लस होना चाहिए, एक तरफ माइनस होना चाहिए। ये वाले केस में माइनस होना चाहिए और ये वाले केस में प्लस होना चाहिए, या ये वाले केस में प्लस होना चाहिए, ये वाले केस में माइनस होना चाहिए। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला रीडिंग माइनस जीरो एरर। ये क्यों होगा, देखिए जब हम ये वाला एरर मिलेगा, हमें नेगेटिव जीरो एरर मिलेगा, तो ये जो वैल्यू आएंगे नेगेटिव रहेंगी, और नेगेटिव नेगेटिव बन के वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहां हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। नेगेटिव एरर में वैल्यू क्या मिल रहा है, हम जो वैल्यू ले रहे हैं वर्नियर स्केल पर, जो रीडिंग ले रहे हैं वो कम मिल रही है, तो उसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएगा, तो वो जो कम वैल्यू मिली वो रियल वैल्यू में आ जाएगी, मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है कि हमें वैल्यू बढ़ के मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, जो रियल एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ी सी जो भी एरर होगा उतनी ज्यादा बढ़ के मिलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। जब ये फॉर्मूले में हम उसे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा,
पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो उतना जो जीरो एरर आया वो नेगेटिव होकर एक्चुअल रीडिंग दे देगा। मतलब ये फॉर्मूला दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? जीरो एरर नेगेटिव रहा तो यहां पर वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहां कम आया था रीडिंग तो पॉजिटिव होके वो बढ़ जाएगा थोड़ा एक्चुअल रीडिंग में। यहां पर क्या हो रहा है कि हमें ज्यादा रीडिंग मिलेंगी तो कुछ रीडिंग कम करना पड़ेगा एरर को हमें, तो एरर को कम हो जाएगा खुद ब खुद, ये पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होके नेगेटिव हो जाएगा, ये रीडिंग में से उतना जो एरर है वो माइनस हो जाएगा तो एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगा। ये देखिए यहां पर मैंने आपको कोई फॉर्मूला लिखाया नहीं है, वीएसडी निकालने के लिए एमएसडी निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं आपको फॉर्मूला रट्टा करने की। बहुत सारे लोग बताते हैं अलग अलग फॉर्मूले, हम डायरेक्ट देखकर ही समझ लेंगे कि क्या होगा, वीएसडी क्या होगा, एमएसडी क्या होगा। अभी मैं उस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ कर लीजिए।